एक्सटेंडेड ओक्लूजल रेस्ट, ठीक है। ये आपका जब हमें ज़्यादा वर्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम एक्सटेंडेड ओक्लूजल रेस्ट को एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड कैसे करेंगे, वो हाफ से ज़्यादा मीडियल इसलिए उसको कवर कर लेगा, और बक्कोलिंगुअली भी उसको 1/3 से ज़्यादा जो है ना उसको कवर कर लेगा, ठीक है। उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 mm, ठीक है। अब एक मेटल को सपोर्ट के लिए एक बल्क होना चाहिए, ठीक है। वो बल्क की थिकनेस क्या है, 1.1 mm, ठीक है। और उसके लिए हमें राउंडेड प्रिपरेशन चाहिए होंगी। अब ये मोस्टली हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास कैनेडी क्लास 2 होती है और मॉडिफिकेशन 1 या कैनेडी क्लास 3, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो मोलर्स होते हैं मोस्टली वो मीजिली टिप्ड कर जाते हैं, ठीक है। जैसे वो एक हमारे पास ईडेंचुलस एरिया है, ठीक है, कोई प्री मोलर या कैनाइन कोई भी हमारे पास वो लॉस हो गया, तो उसकी वजह से जो एरिया होगा वो टिपिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ओक्लूजल एक्सटेंडेड ओक्लूजल रेस्ट चाहिए होगा। जबकि अगर टिपिंग जो है एक्सट्रीम किस्म पे चली गई है, ठीक है, तब हम रेस्ट को एज अ ओनली यूज़ करेंगे, ठीक है। वो वहाँ पे हमें बक्कोलिंगुअल बेवल भी देना होगा, ठीक है। 1 to 2 mm गाइडिंग प्लेन हमें मीजिली हम उसको ट्रीट भी करना होगा, ठीक है, ड्यूरिंग माउथ प्रिपरेशन, ठीक है, टूथ प्रिपरेशन, ताकि हम ओक्लूजल रेस्ट की एक अच्छी थिकनेस के साथ ठीक एंगल के साथ, ठीक है, उसको प्रोवाइड कर सकें। देन आपके पास आ जाता है इंटरप्रोक्सिमल ओक्लूजल रेस्ट, या मोस्टली लिंगुअल देते हैं और इसके लिए बहुत माइनर सी प्रेप चाहिए होती है, ठीक है। और हम साथ वाले दांतों पर भी रेस्ट देते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ पहले प्री मोलर पर देना तो देन हम कैनाइन पे भी दे देंगे, ठीक है, ताकि जो वेजिंग इफेक्ट आ रहा होगा ना वो ना आए, ठीक है। मतलब एक कोई इस तरह दांत है, ठीक है, तो अगर हम उसके इधर ओक्लूजल रेस्ट सिर्फ एक ही टूथ पे देंगे तो वो बहुत सारा टूथ स्ट्रक्चर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेजिंग इफेक्ट आ जाएगा। उस वेजिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम को कम करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कुछ पोर्शन उस टूथ से रिमूव कर दें, कुछ पोर्शन उस टूथ से रिमूव कर दें, और दोनों पे इकट्ठा एक रेस्ट दे देंगे जो कि इंटरप्रोक्सिमल होगा, ठीक है। इसलिए इंटरप्रोक्सिमल होगा रेस्ट चीज़ उसको कहते हैं, वो वेजिंग से हमें प्रिवेंट करेगा उसको, ठीक है। और इसी के अंदर उसने ये कहा है कि जो आपने क्या करना है कि वर्टिकल ग्रूव को नहीं बने देना, ठीक है। एक वर्टिकल ग्रूव नहीं बनाना है, मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने एक वर्टिकल ग्रूव नहीं बनाना, क्योंकि ये एक टर्किंग इफेक्ट दे देगा अबटमेंट पे, ठीक है। उसकी वजह से मूवमेंट हो जाएगी और रेस्ट अपना सही से फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन आया था इंटरनल ओक्लूजल रेस्ट, ठीक है। ये मोस्टली हम टू सपोर्टेड जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें देते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है कि जो आपको ओक्लूजल सपोर्ट आती है वो उसकी फ्लोर से आ रही होती है, ठीक है, मतलब वो नीचे डिप नहीं करता है, तो उसकी वजह से कोई जो वर्टिकल डायमेंशन जो मेंटेन उसने करनी होती है रेस्ट में वो अपना इस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो हॉरिजेंटल फोर्सेस को भी वो स्टेबलाइज करता है, हॉरिजेंटल स्टेबलाइजेशन भी देता है। क्यों? क्योंकि वो एक जो इंटरनल तौर पे उसको नियर वर्टिकल वॉल मिली होती है ना, कि मतलब अ टाइप ऑफ एक वर्टिकल वॉल ही बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लगने वाली वो फोर्सेस को स्टेबलाइज कर देता है, तो इसकी वजह से भी वो एक फंक्शन उसका ये होता है कि वो हॉरिजेंटल स्टेबलाइजेशन परफॉर्म करता है। अब जो इसकी इंटरनल ओक्लूजल रेस्ट हमने देना, तो वो हमने मोस्टली जो उसकी वो होती है कि वो पैरेलल टू द प्लेसमेंट ऑफ प्रोसेसेस हो, ठीक है, कोई भी एंगल पे ना हो, ठीक है। तो वो क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्सिटी काज कर देगा एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और फिर इसके कुछ फ़ायदे हैं इंटरनल ओक्लूजल रेस्ट के। एक तो जो हमें विजिबल क्लैस पाम यूज़ करना पड़ेगा, एक मेटल शो हो रही जो कि अनस्थेटिक होता है, ठीक है, वो भी एक वो इशू भी एक रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक लोकेशन ऑफ जो है ना रेस्ट सीट, वो भी एक मोस्ट फेवरेबल हो जाएगी इनटू सपोर्टेड प्रोसेसेस में, ठीक है। तो हाँ, ये कुछ हैं कि हम ओक्लूजल रेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसकी आउटलाइन क्या होती है, बेस क्या होती है, मतलब कितनी उसकी शेप क्या हो, ठीक है, और किस किस तरह के होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, इंटरप्रोग्रामल होते हैं, इंटरनल होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, कौन सी क्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं, किन कंडीशन में किस तरह यूज़ करते हैं, ये सब है।